तो फिल्म की शुरुआत होती है विलियम से, जो कि एक साइंटिस्ट भी है और एस्ट्रोनॉट भी। उसने इरादा किया है कि वो इंसानों के लिए एक प्लेनेट जमीन जैसा बनाकर ही रहेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन और पानी मिलेगा। इस मिशन के लिए उसने मार्स पे जाना बेहतर समझा, जहाँ जाने के लिए उसे लगभग 270 दिन लग जाएंगे। हमें यहाँ पर विलियम की आवाज सुनाई जाती है, जो कह रहा है कि पूरे स्पेस में मार्स सिर्फ एक नुक्ते जितना छोटा है। वहाँ ना जिंदगी है ना मौत, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वहाँ पर जिंदगी ला कर रहूंगा। हर गुजरते दिन मैं मार्स के करीब पहुँच रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मार्स मुझे बुला रहा है। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब विलियम का स्पेसशिप लॉन्च होना था। इस मिशन पर एमिली नाम की एक और एस्ट्रोनॉट भी जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले विलियम अपने स्पेसक्राफ्ट में जाता और फिर कुछ दिन बाद एमिली के स्पेसक्राफ्ट को विलियम के पीछे भेजा जाना था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि विलियम एक नाकाम मिशन पे है, वो हार जाएगा, लेकिन विलियम को बहुत उम्मीद थी। आखिर उसका स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लॉन्च भी हो जाता है, जिसके बाद विलियम स्पेस सूट में अपने स्पेसशिप के जरिए दूर जाती अर्थ को देखने लग जाता है। स्पेस, ये सितारे, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत था। विलियम ने आज से पहले इतना खूबसूरत नजारा कभी नहीं देखा था। अभी तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। उसे कंट्रोल सेंटर से परमिशन भी मिल चुकी थी कि वो अब अपना स्पेस सूट उतार कर अपने रूटीन के काम कर सकता है। अर्थ से इस मिशन को कंट्रोल विलियम का दोस्त स्किनी कर रहा था। कुछ दिन बाद स्किनी विलियम से उसके बनाए रिएक्टर के बारे में पूछता है, जो दरअसल एक ऐसी मशीन थी जो मिट्टी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निकालकर उससे पानी बना सकती थी। इसी मशीन पर विलियम का पूरा मिशन डिपेंड कर रहा था। विलियम को लगता था ऐसे ही रिएक्टर मार्स पर भी पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकता है, जिससे इंसान वहां पर जिंदा रह सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। ये रिएक्टर पूरी तरह से अभी तैयार नहीं था, लेकिन विलियम को उम्मीद थी कि वो इस सफर में इन्हीं 270 दिनों में इसे मुकम्मल कर लेगा। हम विलियम को इसी स्पेसशिप में अपने रोजाना के काम करते हुए देखते हैं। वो अपना खाना बनाता है, रिएक्टर के जरिए अपना पानी निकालता है और अपने उन पौधों को भी पानी देता है जिनको उसने मार्स पर जाकर उगाना था। स्पेस का ये सफर इतना भी आसान नहीं था। इतने दिन अकेले रहने से इंसान की दिमागी हालत बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है। अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए वो रोज एक्सरसाइज करता है, किताबें पढ़ता है, अपने कामों में मसरूफ रहता है और जर्नल भी लिखता है। लेकिन ये सारे काम करने के बावजूद भी कुछ ही दिन बाद उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। स्ट्रेस उसके ऊपर हावी हो जाता है। अर्थ की डिफरेंट चीजों की आवाज सुनने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आती, तो वो उठकर रिएक्टर पर काम करने लग जाता है। अब उसके दिमाग में उसे डर लगने लगा था कि अगर ये रिएक्टर काम ना किया तो उसका ये सारा मिशन फेल भी हो सकता है। दिखाया जाता है कि पहली मर्तबा विलियम ने इस रिएक्टर को रेगिस्तान में ले जाकर टेस्ट किया था। रिएक्टर तो वो काफी टाइम से बना रहा था, लेकिन उसका रिएक्टर कामयाब ही नहीं हुआ। फिर उसने आइडिया लगाया कि वो रेगिस्तान में जाएगा बिना किसी पानी के सप्लाई के। रेगिस्तान की तेज गर्मी में उसने 3 दिन तक लगातार काम किया और जब वो प्यास से मरने लगा तो उसके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि वो इस रिएक्टर से पानी निकाले और अपने आप को जिंदा बचा ले। उसकी ऐसी ही हालत में रिएक्टर को ठीक करने में उसकी मदद दी और आखिर पहली मर्तबा उसके रिएक्टर ने उस टाइम पानी दिया, जिस पानी को पीकर उसने रेगिस्तान में अपनी जान बचाई। ये वो टाइम था जब विलियम ने इरादा किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट को बाहर लेकर जाने का। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए मार्स को इंसानों के लिए रहने के काबिल बनाने का। अपना ये एक्सपेरिमेंट वो स्किनी को अपने दोस्त को दिखाता है, जो उस पर बिलीव करते हुए उसके मार्स जाने के इंतजाम पूरे करता है। फाइनली विलियम अब अपने सफर के लिए भी निकल चुका था और इस सफर में उसे बहुत उम्मीद थी कि वो कामयाब हो जाएगा। स्किनी उससे हर रोज की अपडेट लेता था। विलियम को लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। 2 हफ्ते बाद विलियम को अपनी शिप में कुछ सप्लाईज लेनी थी। एक स्पेस स्टेशन के पास रुककर वो यहाँ पे रुकता है और यहाँ पर मौजूद 2 एस्ट्रोनॉट से मिलता है, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि काफी दिनों बाद वो किसी इंसान से मिल रहा था। लेकिन अजीब बात थी, उससे मिलकर ये दोनों खुश नहीं थे। ये दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा उदास थे। वो विलियम को बताते हैं कि वो अब बस अर्थ पर वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे वो फेल हो चुका था। जितने भी पौधे और जानवर के लोग अपने साथ लेकर आए थे वो सब मर चुके थे। अब उनके पास कोई वजह नहीं रही थी यहाँ स्पेस में रुकने की और उन्हें अब अपनी फैमिली की भी बहुत ज्यादा याद आने लगी थी। इनमें से एक आदमी विलियम को भी वार्न करता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहो तो अर्थ पर वापस जा सकते हो। विलियम को उसकी बात अजीब लगी, क्योंकि विलियम एक उम्मीद के साथ अभी यहाँ आया था और इसके साथ ऐसा कोई मसला भी नहीं हुआ था जिसके लिए वो उम्मीद छोड़ दे। यहीं पर अब विलियम को एक खुशखबरी भी मिलती है कि एमिली यानी उसकी दूसरी एस्ट्रोनॉट अपने सफर के लिए यानी मार्स के लिए निकल चुकी है। अर्थ से उसका स्पेसशिप भी लॉन्च कर दिया गया था, जिसकी वजह से विलियम बहुत ज्यादा खुश था। जबकि यही खबर सुनकर दूसरा एस्ट्रोनॉट और भी उदास हो गया, क्योंकि वो देख रहा था 2 और लोगों की जिंदगी खराब होने जा रही है उसके मुताबिक।
इसलिए वो विलियम से कहता है कि तुम ऐसा कोई फैसला ना लेना जिसमें बाद में तुम्हें पछताना पड़े। फिर दिखाया जाता है कि विलियम अब अपने स्पेसशिप में वापस आ जाता है और उसकी स्पेसशिप इस स्पेस स्टेशन से अलग हो जाती है। सफर उसका कंटिन्यू हो जाता है और वो स्पेस स्टेशन को काफी दूर छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अभी भी उस एस्ट्रोनॉट की बातें विलियम के दिमाग में गूंज रही थी। उसे याद आती है अपनी एक्स वाइफ जो भी एक एस्ट्रोनॉट ही थी। जब वो उससे दूर जा रही थी उसे वो दिन बहुत बड़ा लग रहा था। खैर कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और आज उसके रिएक्टर में थोड़ी सी खराबी हो जाते हैं। विलियम को उम्मीद थी कि वो उसे ठीक कर लेगा, बल्कि इस चैलेंज से वो खुश ही था क्योंकि काफी दिन बाद उसे रूटीन से हट के कुछ काम करने को मिल रहा था। कुछ दिन गुजरते हैं और जब वो रिएक्टर को ठीक नहीं कर पाता तब उसे जाकर उस एस्ट्रोनॉट की नाउम्मीदी समझ आने लगती है। लेकिन अभी वो इतना नाउम्मीद नहीं हुआ था। उसे उम्मीद थी कि वो रिएक्टर को किसी न किसी तरह ठीक कर ही लेगा, बिल्कुल पहले की तरह जब उसने रेगिस्तान में उस रिएक्टर को ठीक किया था और पानी देने के काबिल बनाया था। विलियम अभी तक किसी भी खराबी की बात स्किनी को यानी अपने मिशन हेड को नहीं बताता। आज उसका बर्थडे भी था, इसीलिए उसकी फैमिली ने कुछ वीडियोस बनाकर उसे भेजी थी जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था। अपने आप को और ज्यादा बिजी रखने के लिए उसने नई लैंग्वेजेस सीखना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ वो अपने पौधों का भी अच्छे से ख्याल रखता था जिसे उसने मार्स पे जाकर लगाना था। सब चीजें नॉर्मल थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसका ह्यूस्टन से यानी अपने हेडक्वार्टर से और साथ ही साथ अपने पार्टनर एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट टूट जाता है और वो बुरी तरह घबरा जाता है। काफी देर की ट्राई करने के बाद उसका स्किनी से कांटेक्ट हो पाता है और स्किनी उसे बताता है कि एमिली के स्पेसशिप में कुछ खराबी हो गई है जिसकी वजह से अर्थ से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। विलियम उसे कहता है तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे कांटेक्ट करने की और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि स्किनी ने उसे वार्न भी किया कि तुम उसे गाइड नहीं कर सकते, ये काम इंजीनियर्स, अगर कुछ भी खराबी हो गई तो तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन विलियम ने कहा तुम मुझ पर भरोसा रखो। उसने एमिली से कांटेक्ट किया और अपनी स्पेसशिप को दिखाते हुए उसे गाइड करने लगा कि किस तरह उसने स्पेसशिप को ठीक करना है। आखिर में एमिली और विलियम कामयाब भी हो गए। उसका स्पेसशिप ठीक हो गया। एमिली का कनेक्शन अर्थ से दोबारा बनने लगा। हेडक्वार्टर्स ने दोबारा उसकी स्पेसशिप पे कंट्रोल लिया और उसे ठीक रास्ते पे वापस मोड़ दिया, जिससे विलियम, स्किनी और एमिली तीनों बहुत खुश थे। अब कुछ दिन की रूटीन यूं ही गुजरती रहती है। विलियम को स्पेसशिप में न दिन का पता चलता था न रात का, बस वो यहाँ पर अपना टाइम गुजारता था। और ऐसे ही अकेलेपन की वजह से एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी सूंघने की सेंस चली गई है, लेकिन इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। हर रात वो सोने से पहले अर्थ से जुड़े रहने के लिए अर्थ की कुछ आवाजें सुनता था, जैसे बारिश की आवाजें, परिंदों की आवाजें। लेकिन अब ये चीजें भी उस पर काम नहीं करने लगी थी। उसको अकेले रहते काफी सारे दिन हो गए थे और अब उसे ऐसा फील होने लगा था कि जैसे ये स्पेस उसे अपने अंदर निकल लेगी। अकेलापन उसे खाने लगा था। वो अपने आप को मेंटली तौर पे ठीक रखने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके रिएक्टर में एक बहुत बड़ी खराबी आ जाती है। उसने अपने रिएक्टर को ठीक करने के चक्कर में जो नए एक्सपेरिमेंट्स रिएक्टर के साथ किए थे उसकी वजह से रिएक्टर का बनने वाला पानी जहरीला होने लगा था और रिएक्टर ने यहाँ स्पेसशिप के सारे पानी को भी जहरीला बना दिया था, जिसे अब विलियम इस्तेमाल नहीं कर सकता था। विलियम मिशन कंट्रोल को ये सारी बातें बताने से डर रहा था क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने ये सारी बातें उनसे डिस्कस की तो इस मिशन को रोक दिया जाएगा। हालांकि मार्स पे जाना उसका सबसे बड़ा ख्वाब है, वो अपने ख्वाब को इस तरह टूटते नहीं देख सकता। अब स्किनी जब उससे कांटेक्ट करता है तो विलियम के फेस एक्सप्रेशंस देखकर जान जाता है कि विलियम किसी मुश्किल में है, लेकिन विलियम झूठ बोल देता है कि मैं बस अर्थ से दूर होने की वजह से परेशान हूँ। लेकिन स्किनी भी बचा नहीं था। वो देख रहा था कि आजकल विलियम ज्यादा से ज्यादा रिएक्टर पे काम कर रहा है। वो उससे पूछता है क्या रिएक्टर ठीक भी है कि नहीं। विलियम अभी भी झूठ बोल देता है कि यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल में है। कितना भी छुपाता शायद ये खबर एक ना एक दिन कंट्रोल रूम को पता चल ही जाती, क्योंकि उसके रिएक्टर का एक और हिस्सा एक दिन जल गया जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान था। अभी इसी परेशानी में वो था ही कि स्किनी ने उसके साथ कांटेक्ट किया और उसे बताया गया कि एमिली का मिशन खत्म कर दिया गया है क्योंकि उसके स्पेसशिप में बहुत सी खराबियां आ गई थी, जिसकी वजह से अब उसे वापस अर्थ पे लाया जा रहा है। विलियम खुद भी परेशान था, लेकिन वो अपनी परेशानी स्किनी को जाहिर नहीं करता और उसे कहता है कि तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। विलियम स्किनी को तो सहारा दे रहा था, लेकिन खुद उसकी सारी उम्मीदें टूटती जा रही थी। वो जानता था कि वो तेजी से मौत की तरफ बढ़ रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही रहा तो वो जल्दी मर जाएगा, क्योंकि पीने के लिए पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो कतरा कतरा पानी का देखभाल के इस्तेमाल कर रहा था। पानी की कमी की वजह से उसके पौधे भी मुरझाने लगे थे, यहाँ तक कि अब तो वो पौधों और उसकी मिट्टी से भी पानी निचोड़ कर निकालने लगा ताकि इसे वो अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर सके। अब 5 महीने गुजर जाते हैं। विलियम ने अभी तक कतरा कतरा पानी पे अपने आप को जिंदा रखा हुआ था। हर रोज उसके दिमाग में यही सोच रहती थी कि अगर मैं मार्स पे पहुंच गया और मैं रिएक्टर को ठीक ना कर पाया तो क्या होगा।
अब वो ज्यादा ये बात छुपा नहीं पाया स्किनी से, और स्किनी के पूछने पर उसने बता दिया कि उसका रिएक्टर खराब हो चुका है और उसका सारा पानी भी जहरीला है, जिसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता। सिचुएशन काफी खराब थी। स्किनी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ, अगर 1 दिन में तुम वो ठीक ना कर पाए तो इस मिशन को यहीं पे रोक दिया जाएगा और स्पेसशिप को वापस अर्थ की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर विलियम बिल्कुल टूट जाता है। उसने कई सालों तक इस मिशन की तैयारी की थी, ऐसे कैसे ये मिशन कैंसिल हो सकता था। अगले दिन तक भी वो इस रिएक्टर को ठीक नहीं कर पाता तो स्किनी उसे ये ऑर्डर देता है कि तुम स्पेस सूट पहनकर तैयार हो जाओ, स्पेसशिप को दोबारा अर्थ की तरफ मोड़ा जा रहा है। फ्यूल पहले ही एक स्पेस स्टेशन पर पहुंचा दिया गया था जहां से उसे रिफिल करना था, और वो फ्यूल काफी था स्पेसशिप को अर्थ तक लाने के लिए। ये सारी बातें उसका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो वापस जाने के लिए तो नहीं इतनी मेहनत कर रहा था, उसे किसी भी तरह मार्स जाना था। इसीलिए वो सारे फैसले, सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और अर्थ से इस शिप के सारे कनेक्शन खत्म कर देता है। जब वो ऐसा कर रहा था तो स्किनी को भी ये बात पता चलने लगी। स्किनी ने उसे कहा कि ह्यूस्टन और कंट्रोल रूम के बगैर तुम मार्स पे नहीं पहुंच पाओगे। हो सकता है कि तुम कहीं स्पेसशिप में गुम हो जाओ, तुम मर भी सकते हो। लेकिन इस मर्तबा विलियम ने किसी की नहीं सुनी। अर्थ से सारे कॉन्टेक्ट खत्म करने के बाद उसका असली मिशन शुरू हुआ। उसकी असली मुश्किलें शुरू हुई। बिना पानी के सरवाइव करते हुए उसे मार्स तक जाना था, और अगर जरा सा भी वो रास्ता भटक गया तो वो जानता है कि वो स्पेस की गहराइयों में गुम हो जाएगा। वो हर रोज एक एक कतरा पानी पे चीकर रोज की मुश्किलें पार करता, अपने आप को मेंटली फिट रखने की कोशिश करता, हर रोज अपने सारे सेंसेस चेक करता, क्या उसके बोलने, सूंघने और सुनने की सेंसेस हैं या नहीं। इस सब के दौरान उसे कई मर्तबा ऐसे ख्याल आए कि क्यों ना वो स्पेसशिप का दरवाजा खोल के अपने आप को कहीं स्पेस में ही छोड़ दे, अपने आप को मार दे। लेकिन फिर वो ऐसे ख्यालों को भी झटक देता था। एक दिन ऐसे ही उसे एक वीक सा सिग्नल मिला जहाँ पर स्किनी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और इससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें कांटेक्ट करो। अर्थ के लोग आज भी इस उम्मीद में हैं कि विलियम जिंदा है और उनके लिए कुछ करेगा। स्किनी की ये बात सुनकर विलियम के दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागती है, और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि उसका स्पेसशिप रंगीन बादलों में फंस गया है। ये बादल मार्स के इर्द गिर्द के थे और फाइनली अब वो मार्स के करीब पहुंच चुका था। स्पेस सूट पहनकर वो तैयार हो गया मार्स पे लैंडिंग के लिए, और फाइनली मार्स पे लैंडिंग करने के बाद उसे मार्स की जमीन पर पांव रखते दिखाया गया। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो गई।